नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं विश्वजीत पटेल और आप देख रहे हैं एच वॉइस न्यूज। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजनीतिक विशेषज्ञ प्रशांत किशोर के बारे में। आज प्रशांत किशोर जो हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। उनका पहचान बताने की मुझे ज़रूरत भी नहीं है। उनकी पार्टी जन सुराज के बारे में हर कोई जानता है। वैसे जो राजनीतिक विशेषज्ञ प्रशांत किशोर हैं वो बिहार के लिए एक कहिए तो मसीहा के तौर पे काम कर रहे हैं। बिहार को बदलने के लिए वो अपना पूर्ण योगदान दे रहे हैं। उससे पहले वो कई पार्टियों के लिए काम कर चुके हैं। कई पार्टियों के लिए उन्होंने चुनावी दौर में कैंपेन किया है। किंग मेकर के तौर पे भी जाने जाते हैं वो। तो कहने का अर्थ है कि जो व्यक्ति किसी दूसरी पार्टी के लिए काम करके दूसरी पार्टी को जिताने का काम करता है, वो व्यक्ति बिहार से होने का गर्व करता है। और वो व्यक्ति बिहार बदलने के लिए बिहार के अंदर आकर बिहार के जिलों के अंदर भ्रमण करके जमीनी स्तर से वो लोगों के बीच जाते हैं, लोगों की समस्याओं को समझते हैं, लोगों का क्या समस्या है, किस तरह से उनको सुलझाया जा सकता है, इस तरीके पर वो विचार करते हैं, लोगों से परामर्श लेते हैं, लोगों को राय देते हैं, लोगों से अपील करते हैं कि आप सबसे पहले जब चुनाव का समय आता है तो लोग जाति देखकर वोट करते हैं। वो कहते हैं कि आप जाति देखकर चुनाव के समय में वोट करते हैं और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो फिर आप रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों की तरफ पलायन कर जाते हैं। तो उनका कहना है कि जब आप वोट देने के समय जाति देखते हैं तो फिर वो आप अपने जाति के नेता से पूछते क्यों नहीं कि जब हमने आपको वोट दिया है तो आप हमें रोजगार देंगे, आप हमें शिक्षा देंगे, आप हमारे स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल बनवाएंगे, आप हमारे बच्चों के भविष्य के लिए शिक्षा के लिए उनके लिए स्कूल कॉलेज बनवाएंगे, रोजगार देने के लिए कंपनियों का निवेश करवाएंगे हमारे राज्य में। जैसे कि आप अलग राज्यों में, जो राज्य आप जा रहे हैं, मान लीजिए गुजरात में आप काम करने के लिए जा रहे हैं, आप लुधियाना में पंजाब में जा रहे हैं काम करने के लिए, वो भी हमारी तरह एक राज्य है। गुजरात जो राज्य है वहाँ वो 26 MP वहाँ से आते हैं। हमारे यहाँ जो बिहार राज्य है वहाँ से 40 MP जीत करके जाते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में 40 MP हम देते हैं। तो हमारे जो 40 सांसद हैं, हम संसद में 40 सांसद देते हैं जो हमारा नेतृत्व करने के लिए जाते हैं। केंद्रीय स्तर पे हमारा नेतृत्व करने के लिए सांसद जाते हैं संसद में। तो जब हम अपने केंद्रीय नेतृत्व के लिए हम 40 सांसदों को बना करके भेज रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे राज्य के विकास के लिए उनको काम करना चाहिए। जब हम गुजरात में कमाने के लिए जाते हैं तो क्या हम अपने सरकार से सवाल नहीं कर सकते हैं, अपने सांसदों से सवाल नहीं कर सकते हैं कि जब हम आपको वोट के समय वोट दिए हैं तो हमारे रोजगार के लिए कार्य कौन करेगा? हम जा रहे हैं, अगर गुजरात जा रहे हैं, वहाँ की कंपनी में काम कर रहे हैं तो यहाँ कंपनी कौन लगाएगा? जो हमारे बच्चे हैं वो 10 तक की शिक्षा तो मान लीजिए हमारे बिहार में ले रहे हैं, लेकिन 10 की शिक्षा के बाद अगर बाहर हायर एजुकेशन, अगर मान लीजिए कि आपको अगर मेडिकल करना है, फिर आपको अगर इंजीनियरिंग करनी है, आपको अगर मान लीजिए IAS PCS का तैयारी करना है तो आपको दिल्ली मुखर्जी नगर जाना पड़ता है। इंजीनियरिंग करना है तो आपको कोटा जाना पड़ता है। तो आखिर हमें शिक्षा के लिए भी दूसरे राज्यों की तरफ पलायन क्यों करना पड़ रहा है? अगर यही स्थिति हमारे राज्य में, अगर हमारे राज्य में इस तरह की व्यवस्था दी जाए सरकार के द्वारा, अगर उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए तो फिर हमारे राज्य के लोग दूसरे राज्यों में पलायन क्यों करेंगे? पलायन करने का कोई ना कोई कारण है। जो लोग पलायन कर रहे हैं तो रोजगार की तलाश में, यानी कि वो बेरोजगार हैं। यानी हमारे यहाँ उस तरह का रोजगार नहीं है। 10,000, 12,000, 15,000 की नौकरी करते हैं वो दूसरे राज्यों में जाकर के। दूसरे राज्यों की राज्य में जो कंपनियां हैं वो जाते हैं, एक वहाँ रूम लेते हैं, रूम का किराया देते हैं और फिर वहीं कंपनी में जाते हैं। कंपनी में 10,000, 12,000 पर उनको रखा जाता है। उनके जो स्किल्स हैं वो उनके स्किल्स का जो ह्यूमन रिसोर्स जिसको बोला जाता है मानव संसाधन का उपयोग करता है दूसरा राज्य। हमारे हम मानव संसाधन तैयार करते हैं बिहार में और बिहार के मानव संसाधन का उपयोग करते हैं दूसरे राज्य। तो क्या हमारे बिहार सरकार को ये नहीं करना चाहिए कि हमारे राज्य के जो मानव संसाधन तैयार कर रहे हैं वो हमारे राज्य के लिए ही काम करें, हमारे राज्य के विकास के लिए काम करें?
दूसरे राज्यों में जाने की जरूरत क्या है? दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए जरूरत जाने की क्या है? और वहाँ जाते भी हैं तो अगर हम जहाँ जिस जगह पे रह रहे हैं वहाँ के लोकल लोगों को हम जो रूम रेंट देते हैं, कहीं ना कहीं अगर हमारे राज्य के किसी एक जिले को अगर उस तरह से विकसित कर दिया जाए तो हम अपने ही राज्य के किसी एक जिले में सारे जिले के लोग जाएंगे वहाँ पे, और वहाँ जाने के बाद वो रूम लेंगे तो कहीं ना कहीं अपने ही राज्य के एक जिले का विकास होगा ना, विकास होगा, राज्य का विकास होगा। उससे क्या होगा कि उस जिले से रेवेन्यू आएगा, सबसे ज्यादा अर्निंग होगा सरकार को। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पे विचार करना चाहिए और लोगों को विचार करना चाहिए। अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है, लोग जातियों में बट करके धर्म के नाम पर वोट दे रहे हैं। हम मानते हैं कि धर्म ठीक है, धर्म तो सरकार को धर्म के बारे में कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। ये धर्म का मुद्दा सरकार का नहीं है। सरकार को धर्म का मुद्दे पे इसलिए नहीं बोलना चाहिए कि ये धार्मिक मुद्दा तो हमारा पर्सनल मुद्दा है। ये भाई किसी कहने पे तो हम पूजा करेंगे नहीं, किसी के कहने पे तो हम मंदिर जाएंगे नहीं। कोई नेता कहेगा कि तुम मंदिर जाओ तभी हम मंदिर जाएंगे। मेरी आस्था है, मेरी श्रद्धा है, हम भगवान को मानते हैं, हम तो बचपन से पैदा होते हैं तभी मेरे साथ हमारा धर्म जो जुड़ जाता है, किसी कहने की जरूरत नहीं है, है? ये देखिए, ये हमने रक्षा बना हुआ है, क्या हम हिंदू नहीं हैं? फिर भी हम रोजगार के लिए सवाल करेंगे। अगर रोजगार के लिए सवाल करें तो हम हिंदू नहीं हैं। हम शिक्षा के लिए सवाल करें तो हम हिंदू नहीं हैं, हैं? अगर बताइए, अगर पापा जी का तबीयत खराब हो जाता है, हमारे माता जी का तबीयत खराब हो जाता है, हमारे भाई या बहन या किसी मेरे रिश्तेदार का अगर तबीयत खराब हो जाता है, हम हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल में हमारे उस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, उस कारण हमारे अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो बताइए उसका जिम्मेदार कौन है? अगर उसके ऊपर हम सवाल उठाते हैं तो क्या हम हिंदू नहीं हैं? क्या मेरा अधिकार नहीं है एक नागरिक होने के नाते, एक वोटर होने के नाते मेरा ये अधिकार नहीं है कि हम अपने अधिकारों की मांग करें सरकार से? हैं? जो जनता है, जनता को मैं एक चीज कहना चाहूंगा इस चुनाव में कि आप जो जाति देख करके सपोर्ट करते हैं, धर्म के नाम पर आप सपोर्ट करते हैं पार्टी को, पार्टी के विचारधारा के नाम पर सपोर्ट करते हैं, मेरा कहना यह है कि आप सपोर्ट करें लेकिन आप कार्य पे सपोर्ट करें। अगर आप जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, अगर आपको आपका हक नहीं मिल रहा है, अधिकार नहीं मिल रहा है, अगर आपके अनुसार अगर सरकारी स्वास्थ्य सुविधा में कोई कमी है तो उस चीज पे आप सवाल उठाएं। आप डॉक्टर से लड़ने लगते हैं, आप वहां के कर्मचारियों से लड़ने लगते हैं, आप स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर सवाल उठाएं। आखिर भाई मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्री हैं तो उनकी जिम्मेदारी बनती है ना स्वास्थ्य सुविधाओं को ठीक करने का, जो उसके अंदर कमी है उसको ठीक करने का। आप जो जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं, जो आपके जिले से सांसद जा रहे हैं चुन करके, जो आपके जिले से विधायक जा रहे हैं चुन करके, आपके लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुन के जाते हैं, केंद्रीय नेतृत्व करते हैं, आपके विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुन के जाते हैं, वो राज्य में नेतृत्व करते हैं आपका जिले का। तो बताइए, जब हम विधानसभा क्षेत्र से विधायक देते हैं चुन करके, उनको वोट देते हैं, तो हम सवाल किससे करने जाएंगे? अगर हम जा रहे हैं, मान लीजिए हम गए, अगर किसी आज तो सबसे ज्यादा अगर देखिए बिहार, उत्तर प्रदेश या जहां भी देख लीजिए, जमीन बंटवारे को लेकर के सबसे ज्यादा विवाद है। अगर कहीं सबसे ज्यादा नीतीश कुमार ने शराबबंदी कर दिया, हम उनका अभिवादन करते हैं, उनके फैसले का अभिवादन करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शराबबंदी पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है, क्योंकि आपने उसको क्राइम, घरेलू हिंसा रोकने के लिए आपने उसका उपयोग किया कि हम शराबबंदी कर देंगे तो महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा रुक जाएगी। ऐसी बात नहीं है। शराब बिक रहा है, माफिया कारोबार कर रहे हैं, धड़ल्ले से शराब बिक रही है, जो दुगने तिगुने रेट पर बिक रही है। जो लोग 100 रुपए का शराब खरीद के पीते थे, अब वो 300 रुपए का खरीद के पी रहे हैं, तो उनका पैसा भी जा रहा है उसमें, आर्थिक रूप से वो कमजोर हो रहे हैं। और कहने का अर्थ है कि सरकार जो शासन प्रशासन है वो भी विफल इस मायने पर नजर आ रहा है। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है या लोगों की जिम्मेदारी है? जिस योजना को आप लागू कर रहे हैं तो उसको धरातल पे भी तो आप देखिए कि आपका जो योजना है वो धरातल पे किस रूप से काम कर रहा है। आपका शासन प्रशासन, आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जिस शासन प्रशासन को रखे हैं, क्या वो सही तरीके से काम कर रहा है? लोगों के लिए काम कर रहा है या लोगों का ही शोषण कर रहा है? लोग जाते हैं अपने जमीनी विवाद को लेकर के, कहीं भी आप चले जाइए, अंचलाधिकारी के पास चले जाइए, किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के पास चले जाइए, वो आपसे घूस मांगेगा, आपका काम नहीं करेगा, आपके साथ दुर्व्यवहार करता है, अफसरशाही करता है। तो आप उस अफसर से लड़ने लग जाते हैं,
आप उस अधिकारी से लड़ने लग जाते हैं। आप सवाल कीजिए अपने जनप्रतिनिधि से, आप उस समस्या को लेकर के जाइए अपने जनप्रतिनिधि के पास, अपने जो हायर जो रैंक के जो अधिकारी हैं, डीएम हो गए, एसपी हो गए, तो उनके पास जाइए, उनसे आवेदन देकर के अपनी समस्याओं को निवारण करने के लिए कहिए। वो नहीं सुनते हैं तो आप अपने जनप्रतिनिधि के पास जाइए, क्योंकि आपने वोट की ताकत से उनको चुना है। तो अगर आपके साथ कोई समस्या हो रही है, क्योंकि ये सारे जो जितने भी कर्मचारी और अधिकारी हैं, ये सारे सरकार के अंदर में हैं, सरकार के कहने पे ही काम कर रहे हैं, सरकार इनको दिशा निर्देश देती है तब वो काम करते हैं आपके लिए। सरकार जो कानून बनाती है उस कानून के अनुसार ये काम करते हैं। तो ये कहने का अर्थ है कि ये सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, तो सरकार लोगों के लिए काम करने के लिए इनको रखा है। ये आपके ये इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है सिविल सर्वेंट, इनको कहा जाता है लोगों का सेवक, जो लोगों की सेवा के लिए बनाए गए हैं। लोगों को अपने अधिकार के बारे में ही पता नहीं है। लोग बस जाति के नाम पर वोट करेंगे, धर्म के नाम पर वोट करेंगे। फलानवा हमरे जाति का हो तो हम ओके वोट करब, फलानवा हमारे जाति का तो हम ओके वोट करब, और सवाल नहीं करने जाएंगे, वोट कर देंगे, पर ये नहीं कहेंगे कि हमारे बच्चे का क्या होगा, हमारे बच्चा जो बड़ा हो गया है उसकी शिक्षा के लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं, ये तो आप बिल्कुल नहीं कहेंगे। स्वास्थ्य के लिए आप नहीं बोलेंगे कि हमारा जो बच्चे का तबीयत खराब है, डिलीवरी के समय हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है अपनी महिलाओं को लेकर के, तो कहने का अर्थ है कि उस बात पे सवाल नहीं करेंगे। रोजगार के लिए जो आपके बच्चे पलायन कर रहे हैं, आप पलायन कर रहे हैं। प्रशांत किशोर बिहार को सक्षम बनाने के लिए पद यात्रा कर रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं। वो लोगों तक पहुंच बनाना चाहते हैं, लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाना चाहते हैं, लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, और लोगों की जो समस्याएं हैं जमीनी स्तर से, किस तरह की पीड़ा जो लोग झेल रहे हैं, किस तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं जो लोग बिहार के, उस चीजों को प्रशांत किशोर और गहराई से समझना चाहते हैं। और जो बिहार के लोग हैं जो कि जाति के नाम पर वोट करते हैं, धर्म के नाम पर वोट करते हैं, अपने पराये को देख करके वोट करते हैं, उन सभी चीजों से लोगों को ऊपर उठा करके बिहार के लिए वोट करने के लिए प्रशांत किशोर उन लोगों को एक रास्ता दिखा रहे हैं। बिहार में प्रशांत किशोर मार्गदर्शक बने हुए हैं, और उनकी पार्टी जो जन सुराज है वो युवाओं के लिए कुछ करना चाहती है, बिहार के लोगों के लिए कुछ करना चाहती है, कि बिहार के जो लोग हों वो लोग बाहर ना जाएं कमाने के लिए, उनकी इस तरह की दुर्गति ना हो। वो हमारे जो युवा हैं उनको यही रोजगार मिले, जो हमारे बिहार को सक्षम बनाएं, हमारे बिहार को एक अलग स्तर पे ले जाना चाहते हैं प्रशांत किशोर। इस वजह से मैं भी उनका कायल हूँ। अब लोग कहेंगे कि आप एक पत्रकार हैं तो आप प्रशांत किशोर को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, आप जन सुराज पार्टी को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, पत्रकार को तो निष्पक्ष होना चाहिए। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ उन लोगों को जो इस तरह का सोच रखते हैं कि एक पत्रकार का सबसे बड़ा दायित्व होता है कि उस समाज की कुरीतियों को भी सामने लाए, समाज में जो गलत हो रहा है उसको दिखाए, जो सही कैसे होना चाहिए उसको भी बताए। एक पत्रकार का ये दायित्व होता है कि जो पार्टी बढ़िया काम कर रही है उसको भी दिखाए, और जो पार्टी काम नहीं कर रही है उसको भी दिखाए, जो पार्टी गलत काम कर रही है उसको भी दिखाए। इस तरह से पत्रकार का काम पारदर्शिता लाना होता है। हम क्या है कि समाज में सरकार और जनता के बीच के माध्यम है, जो जनता की समस्याएं हैं उनको सरकार तक पहुंचाना, और सरकार की जो योजनाएं हैं जनता के लिए, जनता के हित के लिए हैं, उन्हें जनता तक भली भांति पहुंचाना और जनता को उस चीज के लिए जागरूक करना, उनको उनका अधिकार दिलाना। इस चीज के लिए हम हमेशा तैयार हैं और हमेशा तैयार रहेंगे। ये मेरा एक कर्तव्य है, दायित्व है पत्रकार होने के नाते, कि कौन सी पार्टी है जो अभी देश के लिए अच्छा काम कर रही है, कौन सी पार्टी है जो काम नहीं कर रही है। अभी बिहार के लिए प्रशांत किशोर की जो जन सुराज पार्टी है वो मुझे लगता है कि बिहार को बदलने के लिए एक तुरुप का इक्का साबित होगी। और वो जो जुमलाबाजी करते हैं पार्टी बनने के बाद, सरकार बनने के बाद, जो लोग जुमलेबाजी करते हैं वो जुमलेबाजी करने वालों में से नहीं है, वो जमीनी स्तर के नेता हैं, और जमीनी स्तर के नेता ही बन के वो आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं। अगर बिहार की जनता उन्हें सपोर्ट करती है तो बिहार का वो नजरिया ही बदल देंगे। लोगों का जो बिहार को देखने का नजरिया है, एक मजदूर के राज्य में, मजदूर का राज्य है, गरीबों का राज्य है, लाचार बेबसों का राज्य है,
अशिक्षितों का राज्य कह लीजिए, वो ये नज़रिया बदलना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप बिहार को बाकी देश के लोग जो हैं मजदूरों की फैक्ट्री के रूप में जानते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग शिक्षित होने के बाद भी या शिक्षित न होने के पहले, यानी कि अगर आप अशिक्षित हैं तब पर भी आप एक लेबर के रूप में, एक मजदूर के रूप में जाकर के काम करेंगे, या आप अगर शिक्षित भी हो जा रहे हैं तो आप एक कॉरपोरेट मजदूर के तौर पे जाकर के कंपनियों में काम करेंगे। तो इस तरह से मजदूरों की एक फैक्ट्री बन चुका है बिहार, और बिहार के जो लोग हैं वो मजदूरों की तरह सप्लाई किए जाते हैं अन्य राज्यों में। आप उसकी दुर्दशा की स्थिति आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब कभी त्योहार आता है, जब कभी कोई पर्व आता है, तो जब आप ट्रेन में स्थिति देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि जो लोग ट्रेन में आते हैं, क्या मैं गलत बोल रहा हूं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं अगर ये बात गलत बोल रहा हूं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि जब आप लोग ट्रेन से आते हैं, वापस बिहार जाते हैं पर्व में, तो आपकी दुर्दशा कैसी होती है। आप कैसे जाते हैं ट्रेन में भर भर के भेड़ बकरियों की तरह, कैसे जाते हैं वो आपको समझ में आता है। आपके छोटे छोटे बच्चे, आपकी औरतें, जो जिनको आप किसी के सामने नहीं लाना चाहते हैं, सोचिए वो किस तरह से स्पर्श होते हुए, धक्के खाते हुए, आपके बच्चे रोते बिलखते, और आप अपने स्थिति को समझते हुए आप अपने रवाना होते हैं बिहार की तरफ। तो आप उस समय आपकी स्थिति का पता चलता है कि हम किस पायदान पे हैं, किस स्तर पे हैं। अब सोचिए, अगर आपको आपके बिहार में रोजगार मिलता है तो आपको यहाँ आने की क्या जरूरत, आपको ट्रेन में धक्के खाने की क्या जरूरत है। आप दूसरे राज्यों में काम करने के लिए बने हुए हैं। जरूरी है कि आप दूसरे राज्य में काम करेंगे? खुद के राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप क्यों नहीं कर रही है सरकार? ये सवाल आप सरकार से क्यों नहीं पूछ रहे हैं? बस जाति के नाम पर वोट करेंगे, धर्म के नाम पर वोट करेंगे, और जब बात आएगी अपने हक की तो फिर आप पे लाठीचार्ज होगा। समझ जाइए। फिर वही आप सवाल उठाते हैं कि सरकार लाठीचार्ज क्यों कर रही है, क्यों वोट दे रहे हैं जाति के नाम पर। पहले ही आप विकास के नाम पर वोट दीजिए। सरकार घोषणा पत्र जारी करती है कि हम अपने घोषणा पत्र में ये कर रहे हैं, ये बनवा रहे हैं, वो बनवा रहे हैं, ये कर रहे हैं। आप अपना घोषणा पत्र जारी कीजिए कि हमको ये चीजें चाहिए हमारे राज्य में, अन्यथा हम आपकी सरकार नहीं बनने देंगे, नहीं आपको वोट देंगे। हमारी ये मांगे पूरी होनी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमारे लोग बाहर पलायन नहीं करने चाहिए, हमारे एक कम से कम एक जिले को ही विकसित कर दीजिए। आप उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, उसका एक जिला है जो गौतम बुद्ध नगर, उसको रोजगार के लिए किस तरह से विकसित कर दिया गया है, ताकि वहां दूसरे दूसरे राज्य, उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लोग, लगभग हर जिलों के लोग यहाँ आ करके, रह करके और करते हैं रोजगार। तो सोचिए कि आप किस तरह की सरकार चुनना चाहते हैं। आप जाति के आधार पर चुनना चाहते हैं, धर्म के आधार पर चुनना चाहते हैं, अपने पराये के आधार पर चुनना चाहते हैं, या विकास के आधार पर चुनना चाहते हैं। डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, इस आधार पे आप चुनना चाहते हैं कि आप जाति और धर्म के आधार पर चुनना चाहते हैं। अगर जाति और धर्म के आधार पर चुनिएगा तो सदा आपका शोषण होता रहेगा, सदा आप इसी तरह ट्रेन में भर के जाइएगा मजदूर की तरह, आपके बच्चे धक्के खाते रहेंगे, और ये चलता ही रहेगा, अनवरत चलता रहेगा। इस चीज को बदलने के लिए जन सुराज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है अभी बिहार में, जो बिहार को विकसित कर सकती है, बिहार को एक ऐसा राज्य बना सकती है जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। शायद आप जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, उस तरह का राज्य बन सकता है बिहार, अगर आप जन सुराज पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो। क्योंकि मैं एक पत्रकार हूं, और पत्रकार होने के नाते ही मैं आपको एक शायरी के माध्यम से मैं अपनी निष्पक्षता आपके सामने रखना चाहूंगा कि सच का पक्ष हूं मैं, कि सच का पक्ष हूं मैं, झूठ के विपक्ष हूं मैं, सच का पक्ष हूं मैं, झूठ के विपक्ष हूं मैं एक पत्रकार हूं, कलम का सिपाही, हर मुद्दे पर निष्पक्ष हूं मैं। मेरा किसी पार्टी से, किसी खास लोगों से, किसी खास व्यक्ति से, किसी खास विचारधारा से मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता। मैं सपोर्ट करता हूं जो हमारे देश के लोगों के लिए काम करेगा, जो हमारे राज्य के लोगों के लिए काम करेगा, हमारे राज्य के हित के लोगों के लिए काम करेगा, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट, जो कि
हॉस्पिटल बनाने के लिए काम करेगा, जो हमारे लिए स्कूल बनाने का काम करेगा, जो हमारे लिए आईटी हब बनाने का काम करेगा, हमारे लिए रोजगार के लिए कंपनियां जो निवेश लाने का काम करेगा, कंपनियों को लाने का काम करेगा, हमें रोजगार दिलाने का काम करेगा, जो हमारे माँ बाप हमारे स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल बनाने का काम करेगा, जो हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज बनाने का काम करेगा, हम सदा उसको सपोर्ट करेंगे। और हम आपसे भी आग्रह करते हैं कि अब आप जाति पाति के नाम पर बेवकूफ़ मत बनिए, धर्म के नाम पर बेवकूफ़ मत बनिए। आप हमेशा शिक्षा को, स्वास्थ्य को, रोजगार को, अपने इन सभी जरूरतों और अधिकारों को मुद्दा बनाइए और सरकारों से हमेशा सवाल करते रहिए इन सभी मुद्दों पर। और ये सभी जरूरी मुद्दे हैं, महिला सुरक्षा हो गया, महिला सशक्तिकरण हो गया, इन सब जरूरी मुद्दों पर बात करिए आप, न कि आप जाति को देखिए, धर्म को देखिए। ये एक ऐसा मुद्दा है जहां आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। कोई मतलब है जाति का? ये बताइए। आपके जाति के लोग जीत करके आ रहे हैं सत्ता में, क्या वो आपके बच्चे के लिए रोजगार दे देंगे? आपके बच्चे का हाई स्कूल में एडमिशन करवा देंगे? आपके बच्चे अगर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं करवा देंगे? है आपके माता पिता का तबीयत खराब हो रहा है तो फ्री में इलाज करवा देंगे? ये बताइए। जो योजना ये लोग लागू करते हैं उस योजनाओं का भी आप लोगों को लाभ नहीं मिल पाता होगा किसी कारणवश, जबकि आप उसके हकदार हैं, फिर भी अफसरशाही है। अगर आप जिस जिले से जनप्रतिनिधि चुन करके भेज रहे हैं, विधायक चुन के भेज रहे हैं, सांसद चुन के भेज रहे हैं, तो अगर आपके हॉस्पिटल में कोई कमी आ रही है, अनियमितता बरती जा रही है, अगर आपके स्कूल में आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो आप अपने जनप्रतिनिधि से सवाल करिए, कहिए उनसे कि हम आपको अगली बार नहीं जिताएंगे। आपको हमने किस लिए जिताया था? हमने आपको किस लिए वोट दिया था? ताकि आप हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए काम कीजिए, हमारे सेहत से जुड़ी समस्याओं के लिए काम कीजिए, हमारे रोजगार के लिए काम कीजिए। आपने क्या किया? कुछ किया? नहीं किया। तो आप अगली बार नहीं आएंगे। या आंदोलन करिए, उन सब चीजों के खिलाफ आंदोलन करिए, उस पार्टी के विरोध में हो जाइए जिस पार्टी से वो व्यक्ति चुनाव लड़ा है, क्योंकि आंदोलन करना आपका अधिकार है, विरोध करना आपका अधिकार है। आप अकेले खड़े होइएगा, आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। आप हमेशा सामूहिक रहिएगा, आपका जहां भी सुना जाएगा। सामूहिक नहीं होइएगा, टूट जाइएगा, कोई सुनने वाला नहीं है। मुझे भी, अगर मैं आपकी बातों को पहुंचा रहा हूं अपने चैनल के माध्यम से, तो मैं भी आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी राय दीजिए। आप अपना सुझाव दीजिए, मुझसे क्या गलती हुई है उसके बारे में बताइए, मुझे किस मुद्दों पर और बात करनी चाहिए ये चीजें बताइए, ताकि मैं भी अपने अंदर सुधार कर सकूं। मेरे अंदर क्या गलती है, क्या खामी है, मैं उस चीज को सुधार कर सकूं। आप अगर एक लाइक मेरे पास देते हैं, एक लाइक देते हैं, एक सब्सक्राइब करते हैं अगर मुझे, तो वो आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वो लाइक नहीं कर रहे हैं, वो घर बैठे अपना सपोर्ट मुझे कर रहे हैं, वो मुझे अपना एक हाथ दे रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं, हम लोग आपके साथ हैं। आप लड़िए, आप मुद्दों पर बात करिए, आप सरकार से सवाल कीजिए, आप हमारी कमियों को दिखाइए, हमारे साथ जो गलत हो रहा है उसको दिखाइए, उसको बताइए, लोगों को जागरूक कीजिए। हम आपके साथ सदैव खड़े हैं और आप मुझे अगर सपोर्ट कीजिएगा, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप अगर मुझे सपोर्ट करते हैं और सपोर्ट करते रहेंगे इस तरह से, तो मैं आपकी समस्याओं के लिए इस स्टूडियो से नहीं, मैं ग्राउंड लेवल पे भी जाके काम करता हूं, ग्राउंड लेवल पे काम करूंगा, जमीनी स्तर से आपको दिखाऊंगा। आपकी जो समस्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप अपना पता भेजिए, अपनी समस्या भेजिए, आप मैं वहां पहुंचूंगा। अगर वो समाज, बड़े समाज के हित के लिए वो काम होगा, मैं किसी पर्सनल व्यक्ति के लिए कोई कार्य नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि पर्सनल व्यक्ति खुद के लिए खड़ा नहीं हो सकता है, तो मैं उसके लिए खड़ा क्यों हूं? आप अपने लिए भी खड़ा होइए। आप अपने लिए खड़ा होकर नहीं काम कर सकते हैं तो सब कुछ काम दूसरा कोई थोड़ी करेगा। खुद के लिए खड़ा होइए। वोट देने के लिए अकेले दे देते हैं और खड़ा होने के लिए आपको दूसरे किसी की जरूरत पड़ जाती है, बताइए। है जैसे आप एक अंगूठा वोट देते हैं, एक अंगूठे से आप सरकार बनाते हैं, वैसे ही आप एक सब्सक्राइब से आप बहुत कुछ बना सकते हैं। आप मुझे एक लाइक दीजिए, एक सब्सक्राइब कीजिए,
और फिर देखिए मैं आपके लिए क्या क्या करता हूं। मैं आपकी उम्मीदों पर सदा खरा उतरने का प्रयास करूंगा और मैं निष्पक्षता के साथ काम करूंगा। मैं किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं बोलूंगा, किसी खास व्यक्ति का प्रचार नहीं करूंगा। मैं जो व्यक्ति सही रहेगा, जो समाज के भले के लिए काम करता रहेगा, मैं उस व्यक्ति के लिए सदा खड़ा रहूंगा, उस व्यक्ति की सदा अच्छाई के बारे में बताता रहूंगा। अगर वो व्यक्ति कभी बुरा करता है तो उसकी भी बुराई करूंगा, मैं उसके बारे में भी बताऊंगा कि ये इन्होंने ऐसा गलत काम किया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं सदा खड़ा रहूंगा। भ्रष्टाचार क्या है? भ्रष्टाचार को आप क्या समझते हैं? भ्रष्टाचार जनता का शोषण है। भ्रष्टाचार का मतलब क्या है कि किसी व्यक्ति के साथ आप गलत कर रहे हैं, यानी कि किसी व्यक्ति के पक्ष में पैसा लेकर के अगर कोई कार्य कर रहे हैं, यानी कि दूसरे व्यक्ति के साथ आप गलत कर रहे हैं, सीधी सी बात है, वो भ्रष्टाचार है। तो यानी आपके साथ भी अगर गलत हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो आप मुझे अपना पूरा स्टोरी, आप अपना पूरा डिटेल्स मुझे भेजिए और मैं उस चीज को वीडियो के माध्यम से सरकार तक और अधिकारियों तक पहुंचाने का कार्य करूंगा। मैं उसका निष्पादन करने का कार्य करूंगा। और मेरा नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर है, आप उसको भी लिख लीजिए और नोट कर लीजिए। उस व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 7209343394। एक बार फिर से सुन लीजिए, 7209343394। ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग भी नंबर है। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को आप भेज सकते हैं, सबूत के साथ भेज सकते हैं, ताकि मैं उन सबूतों के आधार पर विवाद कर सकूं। और आप सभी जनता से मेरा विनम्र आग्रह है कि आप जन स्वराज पार्टी को और प्रशांत किशोर को सपोर्ट कीजिए। अगर आप बिहार को बदलता देखना चाहते हैं, बिहार के विकास को आप देखना चाहते हैं, अगर अपनी पीढ़ी में, अपने ही जीवन काल में, तो आप प्रशांत किशोर को सपोर्ट कीजिए 2024 के चुनाव में और उनकी पार्टी को लाइए पूर्ण बहुमत से। फिर देखिए विकास कैसे होता है बिहार का। और मैं जब उनकी पार्टी सरकार में आएगी तो मैं जमीनी स्तर से उस समय भी समस्याओं को उठाऊंगा, उनकी सरकार से सवाल करूंगा कि ये चीजें नहीं हो रही हैं, ये चीजें गलत हो रही है, इनको आप सुधारिए, और वो सुधारने का प्रयास करेंगे। ये मेरा वादा है। फिर मिलते हैं एक नई वाक्य के साथ, नई कहानी के साथ, नई सोच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।